नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप अपना नाम बताइए। केसी पांडे। तो ये कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम को आयोजन करने का केवल एक ही मकसद था कि आपस में भाईचारा बढ़ाया जाए, एक दूसरे को होली की बधाई दी जाए और जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो हमारे मेन इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को जन जन तक ले जाया जाए। यही आज के कार्यक्रम का आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि इशू क्या है? हमारे जो मेन इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि जो है ब्राह्मण जो हैं देश का गौरव हैं, इसलिए ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों के परिवारों को और जो संस्कार हैं वो भारतवर्ष में नहीं दुनिया में ब्राह्मणत्व को हमने बढ़ाना है और ब्राह्मणों के इन संस्कारों को हर जाति के बिरादरी के लोगों को बांटना है। हमारे जो दूसरे जो मुख्य बिंदु थे वो ये है कि हमें राजनीतिक चेतना लानी है और जो एक हमारे विधानसभाओं में और हमारे जो पार्लियामेंट में जो हमारे ब्राह्मणों की संख्या कम हो गई है उसको हमने बढ़ाना है। हमने जो है ब्राह्मणों के बच्चों में और हमारी आने वाली जनरेशन को एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बनाना है। हमने जो है शैक्षिक प्रोग्राम को और हमारे एजुकेशन को और जो हमारे जो गरीब जो बच्चे हैं उनको, जो मेरिटोरियस हैं लेकिन जिनके पास मीन्स नहीं है, उनको आपस में कंट्रीब्यूट करके किसी संस्था के द्वारा उनको जो है आईएएस, आईपीएस और इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जामों के लिए तैयार करना। धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। लोग आते हैं और पूछते हैं कि ये आज जो ब्राह्मण महासभा, एकता महासभा का जो आयोजन किया गया, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आप अपना नाम बताइए। एडवोकेट प्रहलाद शर्मा, राष्ट्र उपाध्यक्ष वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन। आज जो प्रोग्राम हुआ जिसके आयोजक श्री बलबीर शर्मा जी थे, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इसका मुख्य कारण यही था कि आपसी भाईचारा बढ़ाया जाए और होली का ये परम प्रीत अवसर था। इसमें सब भाइयों ने मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम अपने 4 पॉइंटों पर काम करते हैं। क्योंकि सबसे पहला तो ये होता है कि भाई हम ब्राह्मण लोग शिक्षित रहें, हमारे बच्चे शिक्षित रहें। अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हम मेरिट से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो रिजर्वेशन आज इतना बड़ा एक इशू चल रहा है उससे हमारे बच्चों को कोई फर्क नहीं होगा, हम खुद को अपने बच्चों को काबिल कर सकते हैं। दूसरा, राजनीतिक चेतना जगाना। राजनीतिक चेतना जब भी जागेगी जब हम संगठित होंगे। संगठित खाली एक संख्या भीड़ से नहीं, मन से भी संगठित होंगे। तन मन धन से हम अपने चाहते हैं कि समाज में जो सामंजस्य बढ़ाने और सर्वांगीण विकास के लिए ब्राह्मण जातियों का ये इसका आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अपना भाईचारा बढ़ाएं, तन मन से एक दूसरे को साथ दें और अपना भाई ब्राह्मण भाई जहां भी खड़ा है उसकी बुराई ना करें। मेन चीज है, हम थोड़े उसमें इश्यूज में एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं तो समझो हम अपनी जड़ काट रहे हैं। हम किसी भी स्थिति में अपने किसी भाई की बुराई ना करें, ये हमने संदेश देना था। और मुख्य कारण यही था कि अब संगठित रहे। हाँ, संगठित रहे। अगर हम संगठित रहे, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। हम आगे बढ़ाते हैं तो आप अपना नाम बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है? मैं केंद्र प्रकाश शर्मा हूं और विश्व ब्राह्मण संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। तो ये आज कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है और आपने क्या ऑब्जर्व किया कि क्या उसमें कुछ सफल हुआ कि नहीं? इसका मुख्य उद्देश्य था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले बता चुके हैं, लेकिन उस कड़ी में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि हम सब एक बार संगठित होकर सिर्फ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। हमें किसी और का अधिकार या किसी और का हिस्सा नहीं चाहिए, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और अपने अधिकार प्राप्त करना है। यही संघर्ष हमें सरकार के सामने अपना रखना। तो आज का कार्यक्रम कैसा रहा? तो इसमें क्या आपने क्या पाया कि आज के कार्यक्रम में संगठन में कुछ मजबूती दिखी, कुछ लोगों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण बना है, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए बातचीत करते हैं बदरपुर के आन बान शान और ब्राह्मणों के जान करते हैं कौशिक जी से। कौशिक जी, आप बताइए कि ये कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था और कहाँ तक सफलता मिली इसमें? ऐसा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप लोग हमारे बार बार प्रोग्रामों में आते हैं और कवर करते हैं। पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा था 2 साल से हमारे दिल्ली बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में रैंकिंग वो सब एकत्रित हुए, सब ने एक मत होकर के ब्राह्मण एकता मंच में
एक शामिल हो गए और उन्होंने विश्व ब्राह्मण फेडरेशन के अंतर्गत काम करने की योजना बनाई है। हम लोग आगे एकत्रित होकर के जो आगामी जो हमारी जो रणनीति रहेगी उसको उजागर करेंगे, आपके सामने रखेंगे। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। ब्राह्मण एकता समारोह आपने किया, तो क्या उसमें सफलता मिली आपको? ये तो आप देखेंगे, आपने देखा आज से हमने 1 महीने पहले कार्यक्रम किया था, उसमें लोग कम थे, प्रयास था हमारा। आज आपने हमारा कार्यक्रम देखा, ये तो आप कहेंगे कि हमें सफलता मिली है, हम कहते हैं कि हमने सफलता की।